मेरे प्यारे बच्चे, कई दिनों से आपने कहा कि सर आपने तो प्रॉमिस किया था कि 3 मई के दिन वही वीडियो लेकर के आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं वो वीडियो लेकर के लास्टली आ ये पाया कि मेरे हर सेकंड पे जो बातें हमने टिप्स में बताया कि यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से ये क्वेश्चन, यहां से ये क्वेश्चन, यहां से ये क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस एज इट इज आए। जासर ने जो बताया था वही सच था, इसके अलावा कोई सच नहीं था। तो चलिए पहले उस वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद हम आपको वो बातें बताएंगे जिससे कि नीट 2027 सिर्फ आपका अपना होगा, सिर्फ आपका, सिर्फ आपका, सिर्फ। मैं हमेशा से आपके साथ था और आपके साथ रहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2026 के फिजिक्स के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं था और ना ही पेपर लीक हुआ था। इसके पीछे एक सीक्रेट पैटर्न छुपा हुआ था जो अधिकांश बच्चे नहीं समझ पाते। मैंने अपने 20 साल के अनुभव में पाया कि नीट क्वेश्चंस को बार बार रिपीट नहीं करते, लेकिन नीट पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं। और जिस दिन आपने उस पैटर्न को डिकोड कर दिया, फिजिक्स रटना बंद कर दो और आपका सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर में आपको वो टिप्स बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स के बड़े से मुश्किल सवाल भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि अगली बारी सिर्फ आपकी है और मुझे उम्मीद है कि अगले साल आपका सिलेक्शन होना तय है। मेरे प्यारे बच्चे, कई दिनों से आपने कहा कि सर आपने तो प्रॉमिस किया था कि 3 मई के दिन वही वीडियो लेकर के आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं वो वीडियो लेकर के लास्टली आ ही गया और आज इस वीडियो में पहले आप ये देखो कि मैंने आखिर क्या बताया था, मैंने क्या बताया था और क्या वीडियो में से क्वेश्चन आया था। मैंने ये पाया कि मेरे हर सेकंड पे जो बातें हमने टिप्स में बताया कि यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से ये क्वेश्चन, यहां से ये क्वेश्चन, यहां से ये क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस एज इट इज आए थे। तो पहले उस चीजों को देखिए ताकि थोड़े से आपको यह विश्वास हो कि नहीं, जासर ने जो बताया था वही सच था, इसके अलावा कोई सच नहीं था। तो चलिए पहले उस वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद हम आपको वो बातें बताएंगे जिससे कि नीट 2027 सिर्फ आपका अपना होगा, सिर्फ आपका, सिर्फ आपका, सिर्फ आपका। तो चलिए पहले उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करें। 3 मई के एग्जाम के दिन मैं फिर से इस वीडियो को लेके आऊंगा, फिर से यही वीडियो को लेके आऊंगा, याद रखना। और अब देखोगे ये जितने ऑब्जर्वेशन, आज मैं 35 ऑब्जर्वेशन करने जा रहा हूं। 35 ऑब्जर्वेशन का मतलब कि नीट 2026 के 35 रियल पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जो कि पूछे जाएंगे। अब बस आपको बस कर देना है, इतने कम समय में आप कुछ और नहीं कर सकते हो। आज वो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं जो इस बार एग्जाम में पूछने जा रहे हैं। 21 में हर बार पूछा है, इस बार भी पूछा जाएगा। 26 में, 26 में तुम्हें पावर के क्वेश्चन दिखाई देंगे वर्क पावर एनर्जी से। इसको फिक्स है, फिक्स है। एक क्वेश्चन इलास्टिक मॉड्यूल के ऊपर में क्वेश्चन देना ही देना है, इलास्टिसिटी के ऊपर में एक क्वेश्चन देना है। और कैसा देना है, वही यंग्स मॉडुलस, वही बल्क मॉडुलस वाले क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बस अब देखते जाइएगा, अब देखते जाइएगा। इस वैरायटी के क्वेश्चंस पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पैटर्न कौन सा होगा, यही पैटर्न के क्वेश्चन, रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस, करंट कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस देने के पूरे चांस हैं। आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो ये फिक्स है कि डी ब्रोगली से एक क्वेश्चन देना है हमें, तो क्यों ना डी ब्रोगली की गिनती के वही फॉर्मूला लैम्डा वाला h/p, जो भी 3-4 फॉर्मेट, अगर मैं उसको एक बार फॉर्मूला को अच्छे से रिवीजन करके चले जाओ और इस टाइप के क्वेश्चंस करके चले जाओ, देखता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस साल पक्का रहेगा, पक्का रहेगा। एक सिंगल क्वेश्चन इस पे पक्का मिलने वाला है। तो मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन कहता हूं कि इस साल इस पर भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। ये वो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ये वो पिटारा की बात कर रहा हूं जो इस साल आपको एग्जाम में दिखेगा। बदलते हुए पैटर्न, नीट के बदलते हुए पैटर्न कहीं ना कहीं रेक्टिफायर के आसपास घूम रहा है। तो मुझे रेक्टिफायर पे सिंपल सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेने हैं कि ये क्वेश्चन इस साल एक क्वेश्चन प्रिज्म से आपको नजर आएंगे। प्रिज्म से बिल्कुल इसी अंदाज में
कभी सिल्वर्ड वाले प्रिज्म दे देगा, तो कभी नॉर्मल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन देगा। तो प्रिज्म से एक क्वेश्चन आने के चांस मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक सिंगल एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देगा, 200% दिखाई देगा वर्नियर कैलिपर। बात करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस, इस बार चांस है, इस बार चांस है मेरे प्यारे बच्चे कि सिग्निफिकेंट फिगर से एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अनुभव कहता है कि इस बार सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चंस आ रहा है। तो है कितने टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? वही आरएमएस, वही 2-3 टाइप की जो वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं या फंडामेंटल्स होते हैं, उसको कर लेना अच्छे से। किसी की औकात नहीं है कि स्टफ से क्वेश्चन पूछे और तुमसे ना बने। तो 25वां क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। यहां से एलसीआर, आरसी, एलआर सर्किट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। इस तरीके के सिंपल सिंपल तो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसानी से 4 नंबर पक्के हो। मैं देखता हूं लॉज ऑफ मोशन फिक्शन, भाई पिछले साल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मैं करवाया था और यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए। भाई इस पे तो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें बिल्कुल सीरीज पैरेलल में। उसमें क्या पूछेगा तुम जानते हो? करंट इन द पैरेलल ब्रांच, और क्या पूछेगा? वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, कोड करंट, वोल्टेज करंट। देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन आए थे। कैसे मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन आए थे? तो बिल्कुल बेसिक बेसिक फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस मैंने देखा। तो अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में है ही कितना, 3-4 तो है नहीं भैया। रिंग है ना, रिंग है, आर्क है, वायर है, सोलेनॉइड है, 3-4 फार्मूलाज हैं और 3-4 वैरायटी क्वेश्चंस, इसको कर दीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि ग्राफ वाले चीजें भी आपको नजर आएंगी, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को छोड़ना मत, उसको जरूर अच्छे से करते हुए चले जाना। करूं मैं तो फ्री फॉल से है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको रिवाइज करते हुए जाइएगा। लेकिन बात करता हूं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर में। हो सकता है इस बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी देगा, क्योंकि इसको इसमें से, इस चैप्टर में से जो मुझे ट्रेंड दिख रहा था, 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, तो आप इसको भी जरूर करके जाइए। अल्फा बीटा गामा डीके के ऊपर में क्वेश्चंस इस बार आने के चांस हैं। लेकिन याद रहे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार नहीं देते हैं तो बस न्यूक्लियर के डेंसिटी वाले क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है। आप इसको भी एक बार रिवाइज करते हुए चले जाना, खास करके पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा कि उस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार। तो उम्मीद है आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया और हमें भरोसा है कि आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि सर से मैं 10 दिन पढ़ा और 10 दिन में सर ने जो टिप्स दिया था, इससे हमने इतना स्कोर कर लिया। काश 2027 के लिए भी कुछ ऐसी टिप्स सर देते। मेरे प्यारे बच्चे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से आपके साथ था और आपके साथ रहूंगा। मैंने सोचा कि जो टिप्स हम एग्जामिनेशन के समय में बच्चों को देते हैं, अगर वही टिप्स अगर एग्जामिनेशन से बहुत पहले, 6-7-8 महीने पहले, 9 महीने पहले, 10 महीने पहले बच्चों को दे दिया जाए और बच्चे उस पर अच्छे से काम करें, तो क्यों नहीं होगा? तो मेरे बच्चे, कई दिनों से आपका मैसेज आ रहा था मेरे पास कि सर क्या 2027 के लिए कोई बैच नहीं लॉन्च करोगे? तो मैंने कहा था एक बार पेपर होने दीजिए, पेपर होने के बाद फिर हम देखेंगे। तो मेरे बच्चे, आपके रिक्वेस्ट पर मैंने आज एक नया बैच का लॉन्च कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि नीट के एग्जाम के लिए फिजिक्स उसका अस्त्र है और इसीलिए मैंने बैच का नाम रखा नीट अस्त्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए 2027 नीट के लिए एक ऐसा बैच लॉन्च कर रहा हूं आज, जिसका नाम है नीट अस्त्र। इस बैच में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, मैं इस बात का श्योरिटी मैं लेता हूं श्योरिटी कि उस बच्चे का सिलेक्शन होना तय है। उस बच्चे का 150 से कम नंबर हम आने नहीं देंगे। सोच के देखो ना कि मैं 10 दिन में तुम्हें जो बताया था उससे कितने क्वेश्चंस आ गए। देखा ना तुमने अभी कितने क्वेश्चंस आए थे। तो सोचो पूरे साल अगर जम के उस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवा दिया जाए तो क्या होगा। मेरे बच्चे, आप बस जितना भरोसा आपने पिछले साल किया था 10 दिनों के अंदर में, सिर्फ एक बार भरोसा करके देखना। इस बैच के अंदर में आपको वो हालत कर दूंगा फिजिक्स में कि बड़े से बड़े क्वेश्चंस आप सेकंडों में सॉल्व करोगे, सिर्फ सेकंडों में सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये बैच, और जैसे कि आपको पता होगा कि ये बैच हमने स्टार्ट किया है 23 मई से। 23 मई से स्टार्ट होगा ये बैच और
ये आपको कहां मिलेगा? फिजिक्स विद झा सर के ऐप पर अवेलेबल रहेगा, तो आप जाकर के वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, स्टार्टिंग के 1000 बच्चों के लिए मैंने स्पेशल डिस्काउंट रखा है 50% का। तो आप जाइए वहां पर, आप पहले इनरोल कर लीजिए, ताकि 1000 बच्चों को मैंने सोच रखा था कि कम से कम 1000 बच्चे को तो मैं 50% डिस्काउंट जरूर दूंगा। तो बच्चे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बैच में आपको क्या चीजें मिलेंगी। तो बच्चों, इस बैच में आपको लाइव लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी लाइव लेक्चर्स होंगे उसके रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिविजुअली एक एक बच्चे को, मैं पिछले साल भी और इस साल भी एक एक बच्चे को इंडिविजुअली केयर करता हूं। किसी बच्चे को अगर रात के 12 बजे भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है और हमें कॉल करता है, तो मैं उसके साथ हमेशा जुड़ जाता हूं। कभी आज तक किसी बच्चे को मना नहीं करता हूं, क्योंकि हम टीचर हैं, हमारा जन्म ही हुआ है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए हम समर्पित हैं और थे भी। आपको प्रॉपर डीपीपी दिया जाए, और जो डीपीपी हम आपको देंगे उस डीपीपी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो आप डांट भी खाओगे, क्योंकि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है, और मेरे पे ट्रस्ट करके आपने ये सोचा है कि मेरे को तो 150 से ऊपर सर जरूर करवाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, बोलने से 150 नंबर नहीं आए, जमीनी काम करना पड़ेगा। अगर तुमने वादा कर लिया और अगर तुमने मेरे को साथ दे दिया, तो लिख के देता हूं कि 150 से ज्यादा नंबर मैं करवा के रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो टेस्ट होगा, टेस्ट को हम डिस्कशन भी करेंगे, पूरे टेस्ट को डिस्कशन करेंगे। जिस बच्चे को टेस्ट में नंबर कम आएंगे, हो सकता है तो उसको इंडिविजुअली मैं उसको समय देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं 23 मई को। जय हिंद।